जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली तक पहुंचता है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पर ही हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। और अब चर्चा नीतीश कुमार को लेकर कि उत्तर प्रदेश के मैदान से चुनावी मैदान फतेह किया जा सकता है क्या, इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। संजीव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका। रविंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। पवन दीक्षित जी, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। पवन जी, आपका स्वागत है। आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है। शुरुआत आलोक जी आप ही से कर रहा हूं, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि विपक्ष की ओर से कुछ ऐसे कदम उठाने की कोशिश की जा रही है कि हर हालत में सत्ता से उखाड़ फेंका जाए सत्ताधारियों को। तो क्या बिहार से उत्तर प्रदेश का रुख नीतीश कुमार करने जा रहे हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के फेस के तौर पर आगे रखा जा रहा है? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि नीतीश कुमार जी शायद बिहार में ही रहें, लेकिन ये सुगबुगाहट करीब करीब 7-8 महीने पहले भी उठी थी कि वो इलाहाबाद में प्रयाग से हाँ चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी सुगबुगाहट कुछ महीने पहले आई थी, लेकिन जी। क्या उसका प्रभाव संपूर्ण भारत पर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। और क्या नीतीश कुमार वास्तव में आएंगे प्रयाग लड़ने, क्योंकि प्रयाग के आसपास जो है कुर्मी बहुल एरिया है और वहां पर नीतीश कुमार की जीतने की संभावना बन सकती है। लेकिन जी। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार को अपने गृह राज्य में रहना चाहिए, क्योंकि एक सीट मात्र जीत लेने से पूरे देश में माहौल नहीं बनने वाला है। अगर नीतीश कुमार जी विपक्ष में रहते हुए बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं तो ही भारत में, दिल्ली में उनकी पूछ होगी। लेकिन अगर इंडिया इंडिया अगर ये चाहता है, इंडिया अलायंस ये चाहता है कि हाँ नीतीश कुमार ही नेतृत्व करे और उत्तर प्रदेश से लड़े, तो ये बात निश्चित बात है इंडिया अलायंस के लिए फायदेमंद होगा कि नीतीश कुमार अगर इलाहाबाद से लड़ते हैं या प्रयाग से लड़ते हैं, मोदी जी बनारस से लड़ेंगे, तो कुछ न कुछ परिचर्चा, कुछ न कुछ उसमें ताजगी, कुछ न कुछ उसमें छौक और बढ़ जाएगा। मैं यही मानता हूं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि नीतीश कुमार जी को बिहार में रहकर फोकस करना चाहिए। नहीं, लेकिन इतने अगर वही बात मैं भी समझना चाह रहा हूं कि इतने सालों से आप एक प्रदेश में सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं आपको, और एकदम से अचानक से जब लोकसभा के चुनाव सर पर आ जाते हैं तो फिर निर्णय ले लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। और बात यह भी कि 2005 के बाद से आप चुनावी मैदान में जनता के वोट से चुनकर नहीं आ रहे हैं, और अब एकदम अचानक ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो कैसे? देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार जी का एक नजरिया यह भी कि क्या बिहार में नीतीश कुमार जी की इमेज उतनी अच्छी नहीं रह गई है? क्या वाकई नीतीश कुमार जी डर गए हैं बिहार में चुनाव मैदान में जाने से? क्योंकि जब भी वो चुनावी मैदान में जाते हैं, जनता का समर्थन तो उस तरह से बात तो उन्हें नहीं होता, वो हार जाते हैं जनता के मैदान में जाकर के। तो जो व्यक्ति बिहार में चुनावी मैदान में जाकर के जीत ना पाता हो, वो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जैसे उसमें मैटर पे होकर के वो कैसे जीत जाएगा, जहां योगी जी को वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट के जज कहते हैं कि भैया बुलडोजर का फोटो उनको लगा लो। हरियाणा में भी योगी मॉडल की बात होती है। इस देश में तो योगी मॉडल बहुत एक सक्सेस मॉडल है। तो वो उत्तर प्रदेश में आकर के कहीं अपनी इमेज को और मलिन न कर ले और कमजोर न कर ले, कहीं ये दांव उल्टा ना पड़ जाए अगर वाकई आते हैं तो। ओके, रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ हैं। ये बात बिल्कुल पवन जी ने ठीक कहा कि कई सालों से ऐसे एक्सपेरिमेंट कई पार्टियों की ओर से किए गए हैं और उसका फिर फायदा भी चुनावी मैदान में मिला भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बात बिल्कुल स्पष्ट है इनकी। लेकिन क्या इतना कर देने मात्र से ही काम चल जाने वाला है, या फिर तमाम और मुद्दों को लेकर भी आगे बढ़ा जाए? केवल आप चुनाव लड़ लें, जैसा कि आपने भी कहा कि केवल एक सीट पर फतेह हासिल करने से नहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी, नहीं आपके पास वो जादुई आंकड़ा आ जाएगा जो लोकसभा में फतह करने के लिए होगा। तो ये कैसे संभव है सर? देखिए, जो हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे तो सही कह रहे थे, लेकिन उसमें कुछ पेच भी है कि एक व्यक्ति वहां से नहीं वहां से लड़ता है। ज्यादातर राष्ट्रीय पार्टी के दल लड़ते हैं तो हाँ क्योंकि उनका एक संगठन होता है उस जगह पर। कभी कभी काशीनाथ जैसे लोग भी आते हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया था। तो नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश में कितने समय तक काम किया मुझे ये नहीं पता, और जेडीयू बिहार के बाहर कितनी बड़ी पार्टी मुझे ये भी नहीं पता। कांग्रेस के लीडर अमेठी छोड़ करके साउथ चले जाते हैं, ठीक है, नेशनल पार्टी है, कांग्रेस जहां से राहुल गांधी लड़ेंगे जीत जाएंगे। इसलिए या तो काडर हो उसका, या आपने उस राज्य में जाकर के काम किया हो पहले से। अचानक आप केवल चर्चा में आने के लिए जब चुनाव लड़ते हैं तो उस चुनाव का उस तरह से फायदा नहीं मिलता जैसे मोदी का गुजरात से बनारस आने में फायदा मिलता है या राहुल गांधी को वायनाड से लड़ने पे साउथ में फायदा मिलता है। इसलिए ये बात जो नीतीश कुमार जी अगर उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे तो दोनों कारण उनमें से नहीं, तो इसलिए ये ठीक नहीं बैठेगा उनके लिए। पहला जो आपका कांग्रेस के हमारे भाई थे उनको उत्तर मैंने सोच के रखा था, हमने कहा वो उत्तर में थोड़ा सा दे दूंगा, इस पे जवाब भी देंगे पवन जी कह रहे थे। ओके, आलोक भाई
आपको साधुवाद, मुझे बहुत दिनों बाद एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषण मिले जो बिल्कुल अच्छे तरीके से एक विश्लेषण कर रहे हैं। सच्चाई आपको साधुवाद है। और देखिए, ये मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार जी जेडीयू की तरफ से नहीं लड़ रहे हैं। अभी रविंद्र भाई ने बोला, मैंने भी बोला, इंडिया की तरफ से लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ेंगे। हमारे हो जाएगा।